ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृहीतपीशोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से, जिसे जैन दर्शन की गीता कहा जाता है, उसके हम 6वें अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? हाँ बताइए प्रियांशी। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात करना ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण है। हाँ बराबर। और ज्ञानावरण दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? हाँ तत्वों का सूत्र विरोध कथन करना, तत्वों का उपदेश सुनने में अनादर करना, तत्वों का उपदेश समझने में आलस करना, लोभ बुद्धि से शास्त्रों का बेचना, अपने को बहुश्रुतिमान मिथ्या उपदेश देना, अकाल में शास्त्र पढ़ना, सच्चे आचार्य उपाध्याय साधु से विरुद्ध रहना, तत्वों में श्रद्धा न रखना, तत्वों का अनुचिंतन न करना, सर्वज्ञ भगवान के धर्मशास्त्र के प्रचार में बाधा डालना, बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, तत्व ज्ञान के अभ्यास में बदलाव करना, ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के और कारण हैं। दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय के कारण और कौन कौन से हैं बताइए। दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय के कारण किसी की आँख निकाल देना, बहुत सोना, दिन में सोना, नास्तिकपने की भावना रखना, सम्यक दृष्टि जीव पर दोष लगाना, कुधर्मी की प्रशंसा करना, तपस्वी दिगंबर मुनियों को देखकर ग्लानि करना। असातावेदनी कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? असातावेदनी कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? हाँ आयुषी बताइए। जिन तथा पर के विशेष में दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वंद और आक्रंदन, वंद और परिदेवन। वंद कहाँ है बेटा? वध है वो। वध हाँ। और परिदेवन करना असादा वेदनीय के आश्रय के कारण है। आश्रय और आश्रय में अंतर है क्या? आश्रय के कारण है। हाँ। स्थूल रूप से यह सब दुख के भी भेद कहे जा सकते हैं। हाँ तो असातावेदनीय दुख होना, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ये सब अपने चर्चा इसकी कर ली थी। कैसा है अत्यंत दुखी होकर रुदन करना, इतना दुख नहीं हो फिर भी कैसा है रुदन करना, वो सब असातावेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। अब सातावेदनी कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? सातावेदनीय कर्म के आश्रय के कारण, ये सब कर्म के आश्रय के कारण बहुत अच्छी तरह से देख लेना। 8 कर्मों के आश्रय के कारण बताइए बेटा। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि का योग तथा
शांति और शौच, ये सात अवैधनिक कर्म के आश्रम के कारण हैं। कारण है, बिल्कुल। अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? हाँ बताओ बेटा। अपनी इच्छा ना होते हुए भी परवश होकर जो कष्ट उठाना पड़े उसे मंद कषाय पूर्वक शांति के साथ समता पूर्वक सहन करना अकाम निर्जरा है। कदाचित अपनी इच्छा के विरुद्ध परवश होकर कोई कष्ट अपने को उठाना पड़े, बिल्कुल। हाँ, तो क्या होगा? तो उसमें अपने को जो कष्ट इत्यादि है तो बिल्कुल शांति से समता भाव से उसको कैसा है सहन करना। ठीक है, आज हमारे अनुसार है ना, हमारे अनुसार कैसा है अपना विद्या निकेतन में है ना, कोई काम नहीं भी हो है ना, अचानक कोई लाइट चली जाए, कूलर ख़राब हो जाए, पंखे ख़राब हो जाए, अचानक कुछ हो जाए बेटा है ना, तो फिर कैसा है उसमें बहुत हाय हाय नहीं कर है ना, ठीक है समता भाव पूर्वक कैसा है कष्ट को सहन करना, उससे कैसी होती अकाम निर्जरा होती, बिना काम की कैसी है। हाँ, बिना काम की निर्जरा, ये हम बिना काम की निर्जरा बेटा मैंने बोला समय प्रबद्ध बनते हैं, समय प्रबद्ध खिरते हैं और 1.5 गुना सत्ता, प्रति समय निर्जरा तो होती ही रहती कर्मों की, उसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। कौन सी? हाँ, तीव्र हो या मंद हो, वो समय प्रबद्ध जो कर्म खिरते हैं ना बेटा, वो तो खिरते ही रहते हैं। अपने उदाहरण दिया था ना, कौन सा भेड़ा घाट का, जबलपुर का भेड़ा घाट, वो झरना कब बहता और कब नहीं बहता है, निरंतर कैसा है सर्दी गर्मी रात दिन निरंतर ही बहता रहता है। अब कहते हैं कि अभी तक हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? बताओ कारण उसका। 13वें सूत्र के अनुसार अभी तक हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? बिल्कुल, हम इतना स्वाध्याय करते लोग बाग 40-40 साल से धर्म में लगे हुए होते हैं, फिर भी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो क्या कारण है बेटा? हाँ बताइए। अर्थात दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? हाँ बताओ पिया जी। केवली श्रुत संग धर्म और देवों को झूठा दोष लगाने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है, इसी वजह से हमारे लिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है ना। कि 6 कारण बताए, केवली श्रुत संग धर्म देव का अवर्णवाद। ये अवर्णवाद किसको कहते हैं? ये अवर्णवाद किसे कहते हैं? चलो अनुष्का बताइए, अवर्णवाद किसे कहते हैं? जिसमें जो दोष नहीं होता उसे वह दोष लगाना अवर्णवाद है। हाँ बिल्कुल। देखो अपने यहाँ मंदिर में अपन ने है ना, मंदिर में आप पढ़ना एक बार, वो पढ़ते हो कि अपने जो बोर्ड लगा रखा है 84 आसाधन दोष है ना, उसको बीच बीच में बेटा पढ़ लिया करो है ना, कि देखो कैसे ये दोष लग जाते हैं, बिल्कुल है ना, मंदिर में रहते हुए भी कैसे दोष लग जाते हैं। तो जो दोष नहीं हो फिर भी उसको दोषी ठहराना, वह कैसा है अवर्णवाद है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, अब आगे हम कैसी हैं चर्चा करते हैं। एक अपना प्रश्न और था ना अंतर का बेटा, अनुकंपा और दया में क्या अंतर पाया जाता है? अनुकंपा और दया में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ बताइए। हाँ मिष्टी बताओ। अनुकंपा दूसरे की हित की दृष्टि से की जाती है, जबकि दया स्वयं के हित की दृष्टि से की जाती है। हाँ, स्वपर की दृष्टि से की जाती है।
अब कहते चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर है 14। कषायोदया 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 तीव्र परिणामाश्च तीव्र परिणामश्च तीव्र परिणामाश्च तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य चारित्र मोहस्य चारित्र मोहस्य चारित्र मोहस्य कषायोदया तीव्र कषायोदया तीव्र तीव्र परिणामाश्च तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य चारित्र मोहस्य। पढ़िए एक बार। कषायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। एक बार फिर से पढ़िए। कषायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। कषायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। आयुषी। कषायोदया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा पढ़ दिया बिल्कुल विदाउट गलती। चलिए अब आगे कहते हैं कि कैसे हैं। कषायोदया मतलब चार कषाय। देखो अगर हम पहले तो संधि विच्छेद देख लेते हैं इसका, है ना। कषाय और य में ओ की मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगा उदय, है ना। उदय हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर कैसा हो जाएगा तीव्र, है ना। तीव्र आत्मा के परिणाम। देखो कषायोदया अर्थात कषाय के उदय से, है ना, संधि विच्छेद करेगा। फिर कैसे तीव्र तीव्र परिणामश्च अर्थात तीव्र परिणाम से क्या होता है चारित्र मोहिनी कर्म का कैसा होता है आश्रव के कारण है। कषाय का तीव्र उदय हो और हम भी तीव्र कषायी हो जाए तो उससे क्या होगा चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव के कारण है। बोलिए बेटा। दीदी जब हम पढ़ रहे हैं कषायोदया तीव्र, तो वहाँ पे तीव्र में मतलब जो ता है उसमें दो ता है, एक आधा ता एक पूरा ता, तो हम उच्चारण में आधा ता तो ले ही नहीं रहे। तो नहीं, एक्चुअल में क्या है वो संस्कृत का है ना बेटा, तो संस्कृत में इस प्रकार से आता है। तो हम पढ़ेंगे उसको कैसा, हिंदी में अपन पढ़ेंगे तो तीव्र ही पढ़ेंगे और संस्कृत में वो जो लिखा होता है तो तीव्र ऐसा आता है बेटा, है ना। तो यहाँ ये कहते देखो एक बात ध्यान रखना, कषाय के उदय से जैसे हमें क्रोध कषाय कर्म का उदय आया है ना, वो बंध का कारण नहीं है। ध्यान से सुनना, बंध का आश्रव के कारण कौन कौन से हैं। कषाय कर्म का उदय आया, हमको कषाय कर्म का उदय आया और हम उसमें क्रोधी हो गए, हमने तीव्र परिणाम किए, तो वह कैसा है आश्रव का कारण है, वह चारित्र मोह। देखो कषाय कर्म का उदय आया और हमने क्षमा भाव धारण कर लिया तो क्या हुआ, वो आश्रव का कारण नहीं है। तो कषाय के उदय में, कषाय का उदय बेटा बंध का कारण नहीं अनुष्का, है ना। कषाय का उदय बंध का, कषाय के उदय में हम क्रोधी हो गए, वह कैसा है बंध का कारण है। देखो दो प्रकार के होते ना, एक कषाय हुई तो उसका एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण तो कषाय कर्म का उदय, है ना, अंतरंग कारण तो कषाय कर्म का उदय, और बहिरंग कारण किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमारे अनुकूल प्रवर्तन नहीं किया, है ना, तो वह कैसा हुआ बहिरंग कारण हुआ। तो हमारा क्या जाता है, हमारा ध्यान कहाँ जाता है, अंतरंग कारण पे नहीं जाता है बेटा, अपना ध्यान कहाँ जाता है बहिरंग कारण पे जाता है, बिल्कुल, है ना। बहिरंग कारण, इसने ऐसा कर दिया, इसके कारण कषाय हुई, इसने ऐसा कर दिया, लेकिन वास्तव में तो कोई भी कर्म का उदय होता है उसका एक अंतरंग कारण होता है और एक बहिरंग कारण होता है। अंतरंग कारण वो कषाय कर्म का उदय, और कषाय कर्म के उदय में हम क्रोधी हो गए, है ना। किसी ने हमको अभी अपमान कर दिया, अनुष्का हमारा किसी ने अपमान कर दिया और किसे हमने कहा चलो बहुत अच्छा है ना, हमारे अपयश कृति कर्म की निर्जरा हो गई, तो क्या हुआ, है ना, वो बंध का कारण नहीं है, वो आश्रव का कारण
नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते कषाय लिखा बेटा जरूर है ये कषाय कर्म के उदय के कारण, लेकिन उसका अंतरंग कारण और बहिरंग कारण जानना। तो यहाँ कहते कषाय कर्म के उदय से तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण है, बिल्कुल है ना। मतलब उदय, कषायोदय, उदय मतलब इस कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। उदय किसको कहते हैं? कर्म की स्थिति पूरी हो गई। अब उसके जैसे कोई पेड़ पर आम लगे हो, अब पूरा पक गया हो, उसकी स्थिति पूरी हो गई तो वो झड़ जाता है ना, वो कैसा निर्धारित हो जाता है। उसी प्रकार कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म आके कैसे हैं, झड़ जाते हैं। और बेटा कर्म का उदय दुख नहीं देते हैं। कर्म के उदय में अगर हम जुड़ान करें तो क्या होगा, तब कैसा है, हमको दुख होता है। कर्म का उदय तो क्या करते प्रियांशी, हमने जो किए हैं, है ना, हमने जो किए हैं उसका ज्ञान कराने के लिए आते हैं कर्म के उदय। हमने जो किया है उसका ज्ञान कराने के लिए आते हैं, बिल्कुल। हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, मधुर नहीं है ना, तो किस कारण नहीं, हमने पूर्व में अपनी आवाज़ का घमंड किया होगा, किसी की आवाज़ की हंसी उड़ाई होगी ना, इसके कारण कैसा है। तो कर्म का उदय बेटा कभी दुख नहीं देता है, वो मात्र हमारे किए का ज्ञान कराने के लिए आते हैं, है ना। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। कर्म विचारे कौन, भूल तो मेरी है। अग्नि सहे घन घात, है ना, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। अग्नि ने लोहे की संगति क्यों की, इससे पिटाई होगी तुम्हारी। लोहार क्या करता है ना, पीटता है ना, गरम गरम कर लेता है और फिर इसको पीटता है। तो अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई, है ना। अग्नि को बोला तूने लोहे की संगति क्यों करी, अब पिटाई होगी तुम्हारी ना। तो उसी प्रकार कर्म हमने किए हैं, वैसा उसको कैसा है, फल मिलेगा, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव की चारित्र मोहिनी कषाय के उदय में, अनुष्का क्या कहा मैंने, कषाय के उदय, पढ़ो तो ये वाली पंक्ति, चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण क्या है, आंसर पढ़ो उसका। कषाय के उदय से होने वाली जीव की तीव्र परिणाम चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण आश्रव के कारण है। देखो अब कषाय किसे कहते हैं, जो आत्मा, हमने आपको एक परिभाषा बताई थी, कषाय किसे कहते हैं, हाँ, कंस्थिति इति कषाया, जो कसती है ना, अर्थात दुख देती है। देखो एक डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन हम आपको और बताते कषाय किसे कहते, जो आत्मा के सम्यक्त को, देश चारित्र को, सकल चारित्र को और यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने दे, उसका नाम है कषाय। फिर से, जो आत्मा को सम्यक्त्व, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र आदि गुणों को प्रकट नहीं होने दे, उसे चारित्र कहते। आज आप पेन नहीं लाए हो, हाँ, तुम्हारा कहाँ है पेन, हाँ, लेकर आना चाहिए ना। चलिए नोट कर लेना ये दोनों, है ना, बिल्कुल। अच्छा, तुमने तो बहुत व्यवस्थित अच्छी लिखी तुमने डायरी में, प्रियांशी। अभी मतलब मैं पेजेस में कर रही थी, मैं नमी से कॉपी कर रही हूँ, नमी की है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग क्लास में। हाँ हाँ, बराबर, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। अब कहते चारित्र मोहिनी कर्म के, है ना। आप सोचना धर्म की क्लास में हम अव्वल आएंगे, इस भावना से धर्म पढ़ना कि क्लास में मैं ही फर्स्ट आऊँगी, तो इस भावना से पढ़ना, बिल्कुल, है ना। प्राइज़ मिलता है ना अपने धर्म की क्लास में, जो फर्स्ट आते हैं उसको प्राइज़ मिलता है, बिल्कुल। तो चारित्र मोहिनी कर्म के, है ना, कितने भेद हैं, 2।
ये चार्ट आपको पूरा याद है। मोहिनी कर्म के दो भेद, कौन सा? दर्शन मोहिनी और चारित्र। दर्शन मोहिनी के कितने भेद? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये पूरा चार्ट आप अपनी बुक में बना लेना मोहिनी कर्म का, है ना। ऊपर लिखना मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के फिर तीन भेद, तो मिथ्यात्व, और प्रकृति। अब चारित्र मोहिनी के दो भेद है ना, कषाय और अकषाय। अकषाय कहो या नौ कषाय को। कषाय के कितने भेद हैं? 4 को, हाँ, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्ञालन कितने हो गए, है ना। कषाय वेदनी के कितने हो गए? 16 भेद। और अकषाय के कितने? 9 भेद। कौन कौन से? हास्य, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। ये चार्ट सबको याद रखना है। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और कैसे चार्ट। अपनी डायरी में लिख लेना बेटा। 5 बार याद करना और 1 बार लिखना बराबर होता है। अब आगे कहते हैं कषाय वेदनी, जो जीव क्रोध, मान, माया, लोभ आदि वेदना का अनुभव कराए उसे कषाय वेदनी कहते हैं। बिल्कुल अपनी आत्मा की अरुचि होना, अपने को आत्मा नहीं देखना, यह भी सब कैसा है? अपने को शरीर मानना, जानना और अनुभव करना, ये भी सब कैसे कषाय वेदनी के कारण है। बिल्कुल। अब अकषाय और 9 कषाय, जीव के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का वेदन करावे उसे अकषाय या 9 कषाय। देखो, अकषाय कहो या 9 कषाय कहो या किंचित कषाय कहो या अल्प कषाय कहो, सब एकार्थवाची शब्द है। बिल्कुल ना। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, है ना। अपने यहाँ तो बोलते हैं, रामदेव बाबा तो बोलते हैं कि हंसना पुण्य और हंसाना महापुण्य है। और जैन दर्शन कहता है कि हास्य किसी कषाय है और हंसाना महाकषाय है ना। जोक्स वगैरह सुना कर कैसे हैं हंसाते हैं ना लोग बाग दुनिया को। बिल्कुल, है ना। तो अपने यहाँ तो हास्य को कैसा है? कषाय कहा है। बिल्कुल ना। तो हास्य, सत्य धर्म का उपहास करना, मुनिराजों को देखकर हंसी उड़ाना, है ना। और गरीब मनुष्यों की, कोई गरीब हो बेचारा, है ना, तो उसकी कैसी है? हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना इत्यादि कैसा है ना। देखो, हमने अगर किसी की हंसी उड़ाई तो हम हंसी का पात्र बनेंगे। जानते हो ये सिक्सर होते ना, सिक्सर सबके हंसी का पात्र बनते हैं ना। सिक्सर जानते हो ना? नपुंसक, सिक्सर आप लोग क्या बोलते हो? हाँ, सिक्सर ही बोलते हो ना। सिक्सर नपुंसक होते हैं ना, ये अपनी भाषा में बोलते हैं जिसको हिजड़ा, अपनी भाषा में अपन बोलते हैं ना जिसको। तो वह कैसा है? अगर हमने किसी की हंसी उड़ाई तो हम भी ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा कि हम भी किसी हंसी के पात्र। उनको देख के सब लोग हंसते ना बेटा, है ना। सिक्सर को देखकर कैसा है? सब लोग हंसी करते हैं ना। तो वो बिल्कुल हंसी की बात है ना। अपने होता है ना, अपने अष्टवक्राचार्य कहानी सुनी है ना उनके। अष्टवक्राचार्य थे ना बेटा, वो क्या थे? बहुत बड़े विद्वान थे। तो एक बार विद्वानों की सभा लगी, लेकिन उनके अंग बेटा ऐसे टेढ़े मेढ़े थे। ये बहुत बड़े विद्वान, अंग टेढ़े मेढ़े थे। तो क्या हुआ, एक बार उनको अनुष्का क्या हुआ, विद्वानों की सभा लगी, और विद्वानों की सभा लगी तो सबको बुलाया, तो ये भी चले गए। तो जैसे ये विद्वानों की सभा में गए तो सब लोग कैसे हंसने लग गए इनको देख के, क्योंकि उनके अंग ऐसे टेढ़े मेढ़े थे। वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। तो सबने पूछा उनसे, हम तो हंस रहे हैं आप पर, आप क्यों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो? बोले, अरे मैं तो समझा था कि मैं विद्वानों की सभा में आया हूँ, मुझे क्या मालूम कि मैं चमारों की सभा में आ गया हूँ जो चमड़े को देखते हैं। ये शरीर चमड़ा है ना। तो बोले, मुझे क्या मालूम, है ना, कि ये लोग बाग कैसा है, ये मैं चमारों की सभा में आ गया हूँ, कि चमड़े की सभा में आ गया हूँ, जो मात्र कैसा है चमड़े को ही देखते हैं। बिल्कुल, है ना। इससे बिना वजह बेटा किसी की द्रौपदी ने हंसी उड़ाई थी ना, है ना, तो चिरहरण हुआ ना बेटा उसका।
आप हंसी के पात्र बनोगे। अगर किसी की बिना वजह अगर हंसी करी तो हम कैसे हंसी के पात्र बनेंगे। तो बिल्कुल बेटा किसी की हंसी मजाक ये वो कैसा है नहीं करना। इस बात का सब कैसा है, हम मजाक मजाक में बेटा है ना बात तो बोल देते हैं। एक भजन है, हंसता हंसता कर्म बांध्या चुकाऊ तो पड़ से रोई रोई मनड़ा। हंसते हंसते हम कर्म तो बांध लेते हैं, लेकिन जब उदय आता है तो फिर रोते हैं, रोई रोई मनड़ा। बिल्कुल है ना। रति, रति किसे कहते हैं? नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में संलग्न रहना, उसको व्रत। नाना प्रकार की मतलब कैसा है, 5 इंद्रिय के विषय, वो पिकनिक पार्टी ये वो सब कैसा है नाना प्रकार। यहाँ घूमने जा रहे हैं, आज के समय वहाँ घूमने जा रहे हैं। किसको बहुत घूमने का शौक़ होगा ना तो 4 गतियों में घूमेगा फिर वो। हाँ, तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में जो संलग्न रहता है उसे व्रतशीलों में कैसी है अरुचि होती है। खड़े हो जाओ। कितना ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है उसका। जिनवाणी पढ़ते पढ़ते तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। अरति, किसे दूसरों से बेचैन उत्पन्न करना, आराम का नाश करना, पापी मनुष्यों की संगति करना, वो कैसा है अरति है। बिल्कुल। रति और अरति में क्या अंतर पाया जाता है? रति में आराम, अरति में कैसी है बेचैनी होती है। शोक संतप्त होना, दूसरों को शोक उत्पन्न कराना, ऐसी उदास उदास बातें सेट करना जिससे दूसरों को कैसा है शोक उत्पन्न हो, और दूसरों के शोक कोई दूसरा शोक करता हो तो उसको कैसा है हर्षित होना। हाँ, तो अपने को कैसा है अपने उपकारी का कैसा है वियोग हो जाना, है ना। अपना है ना, तो जो अपना उपकारी हो उसका कैसा है वियोग हो जाना। बिल्कुल है ना। दूसरों के शोक उत्पन्न कराना, दूसरों को शोक हर्षित करवाना। भय, 20 प्रकार के बेटा फोबिया होते हैं। फोबिया मतलब भय, है ना। किसी को छिपकली का भय, किसी को हाइट का भय होता है, किसी को पानी से भय होता है ना। तो 20 प्रकार के कैसे हैं फोबिया होते। छिपकली से नहीं डरना, आप इतने बड़े हो, छिपकली इतनी सी है, उससे नहीं डरना। और वो तो आपसे ज़्यादा डरती है। आपकी आहट पाकरी कैसी है, इधर उधर भागने लग जाती है। बिल्कुल। तो कैसा है उसको, हाँ। तो यहाँ ये कहते भय, स्वयं भयभीत रहना। बिल्कुल। ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा परेशानी होगी, है ना। हाँ, तो स्वयं भयभीत रहना, अन्य को कैसा भयभीत करना, है ना। अपने यहाँ तो 7 भय है ना, ये भय परभव का, है ना। अगुप्ती भय, आकस्मिक भय। अगुप्ती भय, अब हमने उसको कोई बात तो कह दी है, अब हमको डर है कि ये किसी को कह नहीं दे, तो ऐसी बात कहते क्यों हैं? ऐसी बात कहना ही क्यों मान्या, जो अपने को डर बना रहे कि ये अब ये बात इसको कह नहीं देगी, मैंने उसको कह दी। ऐसी कोई बात किसी को कहना ही नहीं। आकस्मिक भय, अचानक कुछ नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, इसका भय पालना। अभी तो हुआ तो नहीं है ना, फिर क्यों उसका भय पालना? भय कषाय है बेटा। भय कैसा है? कषाय है ना। तो भयभीत नहीं होना। बिल्कुल ना, किसी भी बात में भयभीत। अपन तो झांसी की रानियाँ हैं, कर्मों से लड़ेंगे, भयभीत होने का क्या काम है। बिल्कुल है ना। और जुगुप्सा है ना, घृणा। भली क्रिया आचार के प्रति ग्लानि के परिणाम होना कैसा है? जुगुप्सा है ना। भली क्रिया आचार के प्रति कैसा है? ग्लानि करना। किसी के शरीर को देखकर, किसी की वस्तु को देखकर कैसा है? ग्लानि करना। बिल्कुल है ना। कहानी आती है ना, परीक्षा करने के लिए आए थे ना, तो क्या हुआ? मुनिराज पर कैसा है? वॉमिटिंग कर दी, है ना। क्या विचार किया मुनिराज ने, है ना। वॉमिटिंग कैसी है? पुद्गल। और ये पुद्गल है, पुद्गल का पुद्गल से मेल हुआ, इनमें ना ही हमारो खेल, है ना। दूसरा, मैं तो स्पर्शी स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी कोई वॉमिटिंग बनी ही नहीं है जो मुझे स्पर्श कर सके। मुनिराज किसके बल पर अनुष्का समता भाव रखते हैं? तत्व के बल पर,
आत्मा का चिंतन मनन करते हैं तो कैसे हैं, ग्लानि नहीं होगी। और ग्लानि तू करता है तो तेरे शरीर में क्या भरा हुआ है? नवद्वार बहेगी नकारी, असी देह करे की मयारी, है ना। तो तेरे देह में तो सब पूरा भरा हुआ है। बाहर किसी ने तुम्हारी बेडशीट को गंदा कर दिया या कुछ कर दिया तो अपन को कितना क्रोध हो जाता है, कोई अपनी वस्तु को गंदा कर दे तो। हाँ, तो विचार करना ये देह में क्या क्या भरा हुआ है। नवद्वार बहे, खून, जरा सा कुछ आलपीन चुभ जाएगी तो ब्लड निकलेगा, इसकी निकल जाएगी तो कैसा मांस दिखने लग जाता है। क्या क्या भरा है इस देह में। नवद्वार बहे गिनकारी, असी देह करे किमयारी। तो इस प्रकार कभी भी किसी से भी ग्रहण नहीं करना। कोई कोड़ी व्यक्ति दिख जाए तो अपन किसे है घृणा करने लग जाते हैं, है ना। विचार करना, ठीक है ये सफ़ेद पार्ट है और ये काला पार्ट है, ये भी वर्ण गुण की पर्याय और ये भी वर्ण गुण की पर्याय, दोनों ही पुद्गल है, दोनों ही कैसा है, पुद्गल है। तो घृणा करने की किसी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से स्त्री वेद के आश्रय के कारण, है ना, असत्य बोलने की आदत, हम स्त्री पर्याय क्यों मिलती है? हाँ, मायाचारी, छल कपट का, असत्य बोलने की आदत, दूसरों का दोष देखना, मायाचारी की प्रवृत्ति करना, बहुत राग की कैसी होती है, तीव्रता होना आदि कैसा है, स्त्री वेद के कर्म के आश्रय के कारण है। स्त्रियों को कितनी पराधीनता है। लड़का रात को 12 बजे तक आता है तो मम्मी को चिंता नहीं है, और लड़की अगर रात को 7 बजे के बाद घर नहीं आई तो मम्मी को चिंता हो जाती है, बिल्कुल। तो लड़कियों को यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं बोलना, वहाँ नहीं बोलना, उससे नहीं बोलना, कितनी पराधीनता है स्त्री पर्याय की, तो फिर बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से ये स्त्री वेद के, तो इसलिए कोई मायाचारी का परिणाम नहीं करना। अपने को जो स्त्री पर्याय मिली है ना, पूर्व में अपने के साथ कोई मायाचारी का परिणाम किया होगा। पुरुष वेद के आश्रय के कारण थोड़ा क्रोध करना, इष्ट पदार्थ में आसक्ति कम करना, अपनी स्त्री में संतोष होना, हाँ, और पुरुष वेद के कर्म के आश्रय के कारण है, बिल्कुल। अब नपुंसक वेद के आश्रय के कारण कौन से हैं? कषाय की जिसको तीव्र विषय वासना की रुचि होती है ना बेटा, स्पर्शन इंद्री का तीव्र आसक्ति के भाव होते हैं, उससे ये नपुंसक पर्याय मिलती है। तो नपुंसक को देखो, स्त्री से भी रमण करने का भाव होता है, पुरुष से भी रमण करने का भाव होता है, लेकिन कोई साधन नहीं है। तो इसके कारण कैसा है, इसको है ना, ये नपुंसक वेद के कैसे आश्रय के कारण होते हैं। और फिर कौन से कारण बताए हैं? कषाय की प्रबलता, गुह इंद्रियों का, कोई किसी की गुप्त इंद्रियों का कैसा है, छेदन भेदन किया होगा, पर स्त्री की गमन की होगी, बहुत अधिक स्पर्शन इंद्री के आसक्त का भाव रहा होगा, है ना। तो उससे क्या होता है, ये नपुंसक जो बनते ना, सबके हंसी के पात्र बनते हैं बेटा, है ना। और जगह जगह पैसे मांगते फिरते हैं ये कोई, है ना। और कुछ तो भी कुछ डरने की इनसे ज़रूरत नहीं कि ये कोई दुआएं बद दुआएँ दे देंगे, कुछ ये दे देंगे। लोग बात क्या सोचते हैं, शादियों में अगर ये नपुंसक आ गए, है ना, तो बोले शुभ मानते। अरे वो शुभ है क्या? हाँ? वैसे वो पर्याय शुभ नहीं मानते हैं बिल्कुल। और शादियों में आ गए तो फिर कहते ये तो पैसे बहुत बहुत लेकर जाते हैं बेटा, है ना, एक पैसा नहीं देना इनको, आदत नहीं, काम करो, क्यों भीख मांगते हो? मेरे को एक बार मिले थे, मैंने कह दिया भैया हमारे ट्रस्ट में बहुत काम है, काम करने आ जाओ आप। हाथ नहीं फैलाना किसी के सामने, है ना, काम करो, 2 हाथ दिए तो काम करो आप, बिल्कुल। तो ये नपुंसक वेद के कैसे आश्रय के कारण है। मोहिनी कर्म के इन आश्रयों से बचने का क्या उपाय है? जिन अशुभ परिणामों से कर्म का आश्रय होता है, उन परिणामों से कैसा है, हमेशा दूर रहना चाहिए। तो अपने को कैसा है, लाभ क्या हुआ इस सूत्र को पढ़ने से? लाभ ये हुआ कि हमें कषायों से बचना चाहिए, है ना। चाहे कषाय हो चाहे अकषाय हो, दोनों से अपना बचना चाहिए। जिनके आश्रय के कारण बताए हैं ना, उनसे हमको बचना चाहिए। अब कहते हैं नरक आयु के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं?
क्यों जीव नरक में जाता है ना, उसके आश्रव के कारण बताते हैं। देखो इसको क्या पढ़ना, ब हा में व है, हा में व है ना। बहावरंभ क्या पढ़ना, बहावरंभ, हाँ, बहारंभ, हारंभ, परिघ्रत्वम, परिघ्रत्वम, नारकास्यायुषः, नारकस्यायुषः, नारकस्यायुषः, बहावरंभ परिघ्रत्वम, नारकस्यायुषः। पढ़िए एक बार, हाँ वो वह का उच्चारण ह में वह है, पता है ना, तो उसका उच्चारण बहाव, बहाव रंभ आरंभ परिघ्रत्वम नारकायायुषः। चलिए पढ़ो बेटा, पढ़ो मान्या, चलो तो तुम पढ़ो बेटा। बहारंभ परिघ्रत्वम नारकस्यायुष। देखो नारकस्या, नारकस्यायुषः, नारकस्यायुष है या नारकस्यायुषः, बस तो कैसा पढ़ना, नारकस्यायुषः। हाँ चलिए पढ़ो बेटा। बहावरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। पढ़ो बेटा, पढ़ लिया, हाँ चलो पढ़ो बेटा। बहारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। अब कहते हैं नरक आयु, किस कारण से जीव नरक में जाता है, वहाँ की बुकिंग किस कारण से होती है, नरक में जाने की बुकिंग मान्यता, टिकट बुक करवाते हैं ना, ऐसे नरक में जाने का बुकिंग क्या है, बोले बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह का परिणाम से नरक आयु के आश्रव के कारण है नरक में जाते। राजेश्वरी ते नरकेश्वरी, राजा अगर राज्य करते हुए अगर उसका मरण होगा तो नियम से नरक में जाएगा। राजेश्वरी ते नरकेश्वरी, तो यहाँ ये कहते हैं, और ये कैसे हैं, अपने आयुष कर्म को किसके समान कहा है, सांकल, बेड़ी, जेल। 8 कर्म के 8 उदाहरण लिए हैं ना, तो कैसे नरक आयु को क्या कहा है ना, जाके जेल में बंद हो जाते हैं ना, जैसे जेल में सलाखाओं के पीछे बंद हो जाते हैं ना, बेड़ियाँ डाल देते हैं, सलाखाओं के पीछे बंद कर देते हैं, तो ये कैसा है, हाथी को कैसा है, सांकलों से बांध देते हैं बिल्कुल। अब कहते हैं बहुत बहारंभ, मतलब बहुत आरंभ है ना, और कैसे बहुत परिग्रह के परिणाम है ना, बहुत आरंभ, बहुत चीज़ों का संचय करना, और कैसे बहुत परिग्रह के कैसे हैं परिणाम हैं। मुझे जब भी परिणाम आता है ना तो मैं एक ही विचार करता है, मैं एक ही विचार करती हूँ ना, क्यों संचय करूँ खाली हाथ जाने के लिए, क्यों परिग्रह का संचय करूँ बेटा, जितनी आवश्यकता हो उतना ही रखें ना, क्यों परिग्रह का संचय करें खाली हाथ जाने के लिए। सिकंदर भू से चला हाली बहाली थी, पड़ी थी पास में दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। सिकंदर ने कहा था ना, जब मेरी मृत्यु तो मेरी सारी दौलत को मेरे पास रख देना। 3 बातें उसने कही थी, एक तो मेरी अर्थी को कंधा परिवार वाले नहीं देंगे, 4 वैद्य, उस जमाने में 4 वैद्य थे, एक बात। दूसरी, मैं मरूं तो मेरी अर्थी के आगे सारी मेरी दौलत रख देना, और तीसरा है ना, कफन के बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देना। 3 संदेश उसने दिए थे ना, तो कैसा है, बहुत आरंभ, बहुत, ताकि दुनिया को मैं ये 3 संदेश दे के जा रहा हूँ है ना, कि पड़ी थी पास में दौलत मगर 2 हाथ खाली थे सिकंदर के बिल्कुल, और मेरी अर्थी को कंधा 4 डॉक्टर देंगे। तो परिवार वाले नहीं देंगे मिष्टी, हाँ क्यों नहीं देंगे है ना, क्योंकि डॉक्टर शरणम पवज्जामी नहीं हैं डॉक्टर बचाने वाले नहीं हैं, डॉक्टर कितना भी कर ले लेकिन वो बचा सकता नहीं है, इसलिए डॉक्टर शरणम पवज्जामी नहीं हैं।
इससे 3 संदेश वो दुनिया को कैसा है देकर गया है। तो यह कहते बहुत आरंभ और कैसा है बहुत परिग्रह का भाव किसका है, नरक आयु के कारण हैं। बिल्कुल अपन अगर बहुत आरंभ बहुत परिग्रह कर रहे तो नरक का कैसा है बुकिंग हो रहा है, हमारा नरक जाने का हम टिकट बुक कर रहे हैं। बिल्कुल जितनी आवश्यकता हो उतनी ना, शेष इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। हाँ सूत्र पढ़ लो बेटा, सूत्र दोनों पढ़ लो। चलो बोलिए बेटा, याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया, याद करना बेटा, तेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, तो ये याद करके सुनाना बेटा। तत्वार सूत्र है ना, अपना कंठपाठ होगा ना, उसमें अपना उपकार अभी से थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे ना, तो पूनम दीदी अभी से आपका सुन लेगी। तो एक अध्याय याद करो तो कैसा है, फिर पूनम आप याद कर लोगे तो फिर पूनम दीदी को बुलाओ तो सुनाते जाना बेटा, अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके सब सुनाते जाना है। चलो बोलो। अहमेको खलु सुधो दर्शनाणे मयो सदा रूबी नबियति मज किंची वियर्णं परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगे हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं, अरे। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, नित्य बोधनी द्वादशांग में जिनवाड़ी माता की, समस्त वितरागी संतों की, आचार्य यद्यपिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वासुत जी महान ग्रंथ की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, अहिंसा परमो जैन धर्म की। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।